आपका एक बार फिर से साहनी सर की क्लास में। आज हम लेकर आए हैं नारेशन का पार्ट 3। तो आज हम इसमें समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन चेंजिंग क्या होता है और कितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, कैसे इसको बदलना है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे नारेशन पार्ट 3 में पर्सनल प्रोनाउन चेंजिंग, आप प्रोनाउन के बारे में समझे ही होंगे कि नाउन की जगह जो यानी कि शब्द यूज किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, यानी इसको हिंदी में कह लिया है तो कर्ता कारक होता है। दूसरा होता है पोसेसिव केस, यानी कि जैसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये अपना का अंग्रेजी होता है। और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो 3 पर्सन है तो पहले वाले में आपका आता है आई और वी, दूसरे वाले में आपका आता है केवल यू, और तीसरे वाले में बाकी जो बचता है सब आता है। यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में आपका केवल यू है, और थर्ड पर्सन में आपका ही है, सी है, दे है और इट है। अब जैसे मान लीजिए कि आई है तो आई हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, फिर माई है तो यह पॉसेसिव केस है, यानी कि आई के लिए अपना का अंग्रेजी माई लगाया जाता है, और आई का ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका मी होता है। वैसे ये सबका प्रोसेस है, यू, योर, यू, ही, सी, इट सबका है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा सूत्र किस हिसाब से बनता है, कैसे बदलता है। तो यहाँ पर अगर वह फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? तो ये टोटल आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये टोटल होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है यानी आई और वी अगर आता है तो यह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर वह सेकेंड पर्सन का आता है तो यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन अगर आता है तो यन का अर्थ होता है नो चेंज। आइए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं कि इस तो एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं कि पहले यहाँ पर लगे कैसे। जैसे आपका नियम नंबर 1 यही कहता है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, क्लियर, और ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग है रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर का है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, हमको बदलना कहा है, देखिए बाहर कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, अंदर क्या है, अंदर क्या रहेगा तो बदलेगा। तो ये दोनों इसके लिए जो भी है नीचे लिखा गया, यानी कि यहां से अंदर जो भी, यानी पहला और दूसरा अगर इसके अंदर आपका आ जाता है, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यह रहेगा तब भी केवल बदलना है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है तो इसको समझिए कि छूना नहीं है, इसको बदलना नहीं है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। तो पहला नियम के हिसाब से सेज है तो हमारा बदल जाएगा टेल्स में, यानी कि आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे हर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम सेज को सेज में ही रखते। यहाँ पर जो आपका कोटेशन मार्क हटेगा तो यहाँ लगेगा दैट। अब यही बात आती है कि जैसे कामा इन्वर्टेड कामा हटता है तो वहीं पर अंदर देखा जाता है कि किस पर्सन का प्रोनाउन है। तो सबसे पहले तीनों पर नजर डालेंगे, किस पर्सन का प्रोनाउन है। तो आई आपका किस पर्सन में आता है, तो यह हमारा है फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो यह सन का जो आपका सूत्र है सन बाय 1 2 3, फर्स्ट पर्सन आया, किसमें आया, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी यह बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके? तो रिपोर्टिंग वर्ब के। तो जिससे शुरुआत होती है यह सब्जेक्ट है और ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, यानी इसके हिसाब से हमारा ये बदलेगा। तो आई को जब हम बदलेंगे ही के हिसाब से, तो जैसे मतलब जो भी अंदर आता है इसके हिसाब से जब बदलता है तो टोटल उठकर यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ हो गया ही। टेंस नहीं बदलना है, ध्यान में रखिए। जब टेंस नहीं बदलना है तो सब कुछ यहाँ पर लिख करके और यहाँ पर हम कर देंगे फुल स्टॉप। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, यू की तरफ चलते हैं। तो यू को देखते हैं कि यू को कैसे बदला जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ी देर, तो चलिए अब सेकेंड पर्सन को देखा जाए कि कैसे बदला जाता है। तो देखिए यही सबसे बड़ा खेल है। यहीं पे यहाँ पर ही हो गया, सेज है तो ऐसे पहले ही टेल्स में बदल लेंगे, आगे दिया है हर तो हमारा हर हो गया। अब जैसे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यू है, तो यू किस में आता है, तो यू आपका आता है सेकेंड पर्सन में। तो भाई यू किस पर्सन में आए, तो सेकेंड पर्सन में। तो सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और एच में यह कहाँ रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में। तब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो कामा इन्वर्टेड कामा बाहर का जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग वर्ब का, ये यहाँ शुरुआत हुआ, यह हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर है हर। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जिसके अनुसार भी बदलते हैं टोटल उसको उठाकर यहाँ रख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम रख लेते हैं हर को। लेकिन एक चीज यहाँ पर दिक्कत यह है कि देखा जाए तो जो हमारा हर है वह ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जो यू है यह सब्जेक्ट के रूप में है, यानी कि यह यू यह वाला है, और जो हमने यहाँ पर हर लिखा है तो यहाँ देखिए यह हर यह वाला है, यानी कि यह ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में है, और इसको देखा जाए तो यह सब्जेक्ट यानी कि हमारा नॉमिनेटिव केस कर्ता के रूप में है, यानी इसकी भी बराबरी करनी होगी। तो अब बराबर करेंगे किसको, यह नहीं है कि यू को हम यूर बदल देंगे, नहीं, रिपोर्टेड स्पीच को बदलकर अपना का अंग्रेजी यूर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो यहां से उठा कर लाए हैं
इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां देखिए इसका सब्जेक्ट क्या होता है, तो सी होता है, यानी कि इसका नॉमिनेटिव केस ये है। अब यहाँ देखिए ये था यहाँ और ये था यहाँ, तो जब बराबरी करेंगे तो यहाँ पर आएगा ना, अब ये दोनों बराबर हो गया, यानी यहाँ पर हमको हर की जगह क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है हमको सी। टेंस नहीं बदलना है तो यहाँ टोटल लिखकर यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये था 2 पर्सन प्रोनाउन का बदलना। तीसरा कैसे बदलता है कल आपको वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।